सर्वप्रथम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें, जो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। मिलकर सारे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जस योदायक फल च। बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोके। राम दूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। कंचन वरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंछ जनेऊ। शंकर सुमन केसरी नंदन। आगे नहीं माताओं, साथ चलो, जल्दी क्या आपको मुझे पता आता है चालीसा, साथ साथ चलो। आप आगे जा रहे हो, मैं पीछे हूँ, साथ में रहो। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। प्रभु रुचित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावत, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के का। लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षे उर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गाय, अस कहि श्रीपति कंठ। संकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जान, कवि कोविद कहि सके। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपथ दी। तुमरो मंत्र भविष्य न, लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्त्र योजन पर बार, लियो न ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेलि सुखमा, जल्द लांग गए अचरज। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम द्वारे तुम रखो, होत न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लगे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहे को डरना। अपना तेज संवारो आ, तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जग निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो। सपर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम सा। और मनोरथ जो कोई ना, सोई अमित जीवन फल पाम। चारों युग प्रताप तुम्हार, है प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रखवा, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के, असवर दीन। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपत के। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुपुर पर जा, जहाँ जन्म कहाई और देवता चितना धरिए। हनुमत से सर्व सुख कर,
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर, छूटे बंदी महासुख। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा कीजे नाथ हृदय महादेव। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। सियावर रामचंद्र की, राधा भर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की जय। आओ अभी हनुमान जी की कृपा से उनके भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजम, हरन भव दारुणम नव कंचलोचन। कंच कर कंच कंचा, कंदर्प अग्नि अमित शबिन। नील नील सुंदरम पटपीतमनु। तनत रुचि शुचि नोमी जनक सुता। भज दीन बंदेशदान, दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौ, चंद दशरथ। सिर मुकट कुंड तिलक चा, उधार गविभूषण। आजान भुज चाप, संग्राम इत खर दूष। इति बदित तुलसी दास शेष मुनि रंजनम। मम हृदय निवास कामादिकल बंधनम। भर सहज सुंदर सांबरो, करना निधान सुजानसी। स्नेह जानत राबरो, एहि बांति गौरी असीन। सहित हिये हर्षत अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय हिये। हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल। बाम अड़ग फरकन लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता माता की, बोलो लक्ष्मण जी महाराज की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की। राम जी की कृपा से आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जानकी हनुमान जी की और गुरु महाराज की कृपा से आज राम कथा का दूसरा दिन है। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देव ऋषि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया। उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं, दोनों महात्मा हैं, चार कुमार और नारद जी महाराज, किस क्षेत्र में मिलन हुआ था। तात
वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत जी ने कहा, मुनिवर, सनकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठ की ब्रह्मचारी है। देखो यह शब्द आए हैं, ममता और अहंकार, ये दोनों हम में भरे पड़े हैं। ममता भी है, ममता तू न गई मेरे मन से, और अहंकार भरा पड़ा है। लेकिन चार कुमारों के बारे में सूत जी महाराज बता रहे हैं। बोलो श्री सूत गोस्वामी जी महाराज की। इनमें ना ममता है ना अहंकार है। हम लोगों में ममता भी है और अहंकार भी है, और ये इन सब का कारण जो है ना, याद रखो, काम और कामनाएं, बस, और कोई कारण नहीं। सब के सब ऊर्ध्वरेता निष्ठ की ब्रह्मचारी। ऊर्ध्वरेता उसे कहते हैं जो ब्रह्मचारी है, जो वीरी का नाश नहीं करता, उसका वीरी ऊपर को चढ़ता है, मस्तिष्क में आता है, उसको ऊर्ध्वरेता कहा, निष्ठ के ब्रह्मचारी। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूं, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चार कुमारों के नाम हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्रों सूर्य के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। थोड़ा सा यहाँ मुझे बताना पड़ेगा, जब लंबी बात है छोटी कर रहा हूँ। भागवत में वर्णन आता है, तीन ब्रह्म हृदय आदि कवियो मुहि अंति यद सूर्य। आदि कवि हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान विष्णु की नाभि कमल से हुआ। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं, कहाँ से आया मैं? डंडी के नीचे गए, बड़ी दूर तक गए, आपस में ऊपर आके बैठ गए। तो उनको आदेश हुआ, तपह तपह तप तप करो। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। जब तप किया, आदेश हुआ तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का सोचा। जब रचना का सोचा तो उनके 4 मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए। वही ये 4 कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन और संत। ये 4 कुमार उत्पन्न हुए। बड़े एक विचारने की बात है यहाँ सबके लिए, सब माताओं के लिए, सब पुरुषों के लिए। तो हाथ बांध के पिताजी के सामने खड़े हो गए ब्रह्मा जी के। आप पिताजी क्या आदेश हमको? सृष्टि बढ़ाओ। हम नहीं बढ़ाते, जवाब दे दिया। प्रभु इच्छा से ऐसा हुआ, क्यों नहीं बढ़ाते? हम वो माया में नहीं पढ़ना चाहते, हम आत्मदर्शी बनना चाहते हैं। ये पहली रचना ब्रह्मा। हम सब कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं, सुना गया है, चले गए बेचारे, लड़के की शादी नहीं कर सके। वो खुद तो फंसे थे मोह माया में, लड़के को नहीं फंसा सके, वो बेचारा लड़का बच गया। ये सब कोई जरूरत नहीं इसकी। तो 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करते, कृष्ण में नहीं जाएंगे। वो 5 साल की अवस्था के में रहते हैं, वो सदा आज भी हैं, वो चिरंजीवी हैं। बोलो 4 कुमारों की। ये जो लोग हैं, शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, लड़की की करनी है। कई माताएं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, कई पुरुषों ने किया, लेकिन बीमारी जो माँ बाप को लगी हुई है, बच्चे, बेटी या बेटी को वही बीमारी लगानी है,
और वो बेटा बेटी कैसे बच जाए। कोई ऐसी भी हैं जो कि बड़ी स्ट्रांग, आमतौर पर बेचारे बच्चे माँ बाप के अधीन होते हैं। एक माता बड़ी तेज, कृपा हुई उस पर, माँ बाप ने कहा तेरी शादी करनी है हमने, बार बार कहते थे उसको, कहते कर दो, फिर बाद में निकाला 2 से 1 ही रह गया, मार दूंगी मैं उसको। उसने कहा ये नहीं करेगी शादी तो मार देगी उसको। फिर भी अच्छा देखा भी ये सच में मार देगी, बड़ी तेज चीज है। अच्छा ये ले ले, फिर तुम 1.5 लाख रुपया ले ले, अपने लिए रख संभाल के। आई भागती हुई मेरे पास रख दिया। मैंने क्या गया देख लो। मैंने ये पैसे क्या करने, कहते हम क्या करेंगे। तो ये जो दृढ़ निश्चय भी भगवत कृपा से आता है, नहीं तो बेचारी कोई ऐसे भी एक अफ्रीका में घटना घटी, एक बालिका बड़ी अच्छी बेचारी, वो प्रभुपाद जी से बड़ी स्त्री भी प्रभावित हुई, पुरुष भी हुए। वो कहे मैंने भक्ति करनी है। उसके माँ बाप थे, बाप था ज्वेलर, सरना ज्वेलर, बड़ा काम था उनका। नहीं शादी करनी है। वो बेचारी रोए, कहते मैंने नहीं करनी शादी, भक्ति करनी। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की, लड़की की शादी कर दो। बुद्धि है ने ना, सोने चांदी में बुद्धि घुसी हुई है। इंडिया से लड़का ले गए और बड़ी उन्होंने संपत्ति, वो वहाँ जाकर शराबी कबाबी बन गया। और अभी वो बेचारी रोती है दिन रात, कैसे मेरी शादी कर दी। मतलब बेटा बेटी अगर भक्ति करना चाहते हैं तो माँ बाप नहीं करने देते और पाप कमाते हैं वो लोग। कोई बड़ा स्ट्रांग, हमें भी हनुमान जी ने कृपा की। हमारे माँ बाप, हमारे भाई पीछे लगे थे शादी करने के लिए। लंबी बात है, छोटी एक बात सुना देता हूँ कैसे होते हैं। हमारा ऊपर से बड़ा, ऊपर से नंबर 1 2 भाई, तो वो कहता है, मैंने कहा भाई तुम मेरी शादी यहाँ कर रहे हो, मेरा जीवन अगर दुखी हो जाए, मुझे जीवन भर दुखी रहना पड़े तो वो ठीक है। तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा भाड़ में गई तुम्हारी इज्जत, ऊपर से गए तुम, मैं नहीं शादी करूँगा, मैं भाग गया घर से। तो मतलब देखो कैसे लोग हैं संसारी, इनकी इज्जत बचाओ और तुम नरक में जाओ। है बात हंसने वाली नहीं, थोड़े से हंस दो सारे लोग। अरे उधमपुर में कभी कभी बाद में सुना देता हूँ तो बड़े लोग हंसते हैं। छाती बाट होके कह रहा है, खुद फंसा ना माया जाल में, मेरे को फंसाने की कोशिश की। हनुमान जी ने बड़ी कृपा की मेरे पर। वो हनुमान जी की बात फिर सुनाऊंगा, लंबी हो जाएगी। एक दिन वे महा तेजस्वी, और ये 4 कुमार ब्रह्मचारी हैं, आज भी ब्रह्मचारी हैं, 5 साल से 4-5 साल से बड़े होते ही नहीं वो। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सैकड़ों सूरज के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरू पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे। नारद जी पता क्या कहते हैं, भज मन नारायण नारायण भज
अपने मन को कह रहे हैं, हमको भी उनके सीख लेनी चाहिए। भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा भज मन नारायण नारायण, भज मन भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण। बड़ी सुंदर शिक्षा इस भजन में भी। कुटुम कबीला बेटा बेटी, कुटुम कबीला बेटा बेटी। सब अपने कर मों की खेती, सब अपने कर्मों की खेती। मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा फल कर जग में प्राणी। बीज न कड़वा बोना, हाँ बीज न कड़वा बोना। पगले होगा वही जो होना, पगले होगा भज मन नारायण नारायण, भज देखो, जो अगर परिवार अच्छा नहीं है ना, दोष बच्चों का नहीं, दोष तेरे कर्मों का है। बेटी बेटा ठीक नहीं है, तेरे कर्म खराब है। तुम रेख में मेख मत मारो। मीठा फल कर जग में प्राणी, बीज न कड़वा बोना। पगले होगा वही जो होना, जो भगवान ने रचा है वही होगा। होए सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो भगवान ने रचा वही होगा, तुम भजन करो, ये शिक्षा है। फिर ये भी बड़ी दिव्य शिक्षा, ध्यान दें। पाप कमा कर धन को जोड़ा, पाप कमा कर धन को जोड़ा। मैं का अभिमान न छोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा। मन को एक बार नहीं धोया, मन को एक बार नहीं धोया। तन का फिर क्या धोना, तन का फिर क्या होना। पगले होगा वही जो होना, पगले होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण। तूने पाप किया, धन इकट्ठा कर लिया, पाप कमा कर धन को जोड़ा, और फिर मैं हो रही है। यही तो बंधन है।
मैं का अभिमान न छोड़ा। जब पाप कर रहा है तो फिर पुण्य कहाँ करेगा? मैं का अभिमान न छोड़ा, मन को एक बार नहीं धोया। मन को तो साफ किया नहीं, तन का फिर क्या धोना? तन को धोने से क्या होगा? तन भी धोना, पर मन को साफ करना है। पगले होगा वही जो होना। फिर ये भजन के आखिरी शब्द हैं, खूंटी नल का हार निगल गई, खूंटी नल हार निगल, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, खेल विधि का बड़ा अनोखा, खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना, मानुष बना खिलौना, पगले होगा वही जो होना, पगले होगा वही जो होना, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण जय नारायण, नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहा है, राम धुनी लागी गोपाल धुनी लागी, राम धुन लागी गोपाल, पाल धुनी लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन 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 देखो लागी। जब आप धुन लगाएं, ऐसी धुन लगनी चाहिए, वही हमारे कानों में गूंजती रहे, हम भूल जाएं संसार को। यही तो चाहिए। मन बड़ा चंचल है, संसार की ओर बुराइयों की ओर भागता है। खूंटी नल का हार निकल गई, ये क्या है? हार टंगा हुआ था महाराजा नल का खूंटी के ऊपर, हार गायब हो गया। कैसे गायब हुआ? हरिश्चंद्र की प्रभुता, हरिश्चंद्र बेचारे राजा हैं, सारी प्रभुता समाप्त हो गई। चंडाल के यहाँ उनको नौकरी करनी पड़ी, कितना कष्ट। मतलब खूंटी हार को नहीं निकल सकती, ऐसा कहा है। खूंटी नल का हार निकल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई। खेल विधि का बड़ा अनोखा, याद रखो, ये जो विधि का खेल है ना, बड़ा अनोखा है। मानुष बना हम खिलौने बने हुए हैं इसमें। इसलिए भाई विधि के हाथ में खिलौने मत बनो, कन्हैया के हाथ में खिलौने बनो। बस भगवान का भजन करो, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, भगवान का भजन करो और हरि चरणों में मन को लगा दो।
तो आप जो सोचते हैं ना, हाँ कुड़ी मुड़े का ब्याह करना हैगा, लेकिन जो पहली संतान हुई ब्रह्मा जी की आज तक कुआरे हैं। जब से रचना हुई है वो कुआरे ही हैं और आनंद लेते हैं, सब जगह लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी एक संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जिसका नाम पड़ा है, कौन सी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। उनकी संप्रदाय है जिसके माध्यम से भगवत प्राप्ति होती है। तो वहाँ भगवान विष्णु के चरणों में से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने के उद्यत हुए। ब्राह्मणों इतने में ही देवऋषि नारद मुनि भगवान नारायण का आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ गए। हे बे नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन महेश, यज्ञ पुरुष राम विष्णु आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादिक मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की, नारद जी की पूजा की, तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। दोनों ने एक दूसरे की पूजा की, दोनों ने मस्तक झुकाया। अब याद रखो, ऐसा प्रभुपाद जी की शिक्षा है, जब एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को मस्तक नवाता है तो वो बैठा न रहे कि मैं बड़ा सीनियर हूँ, ऐसे करते नहीं, वो भी मस्तक नवाए। मैंने पूछा गुरु महाराज को, मैंने कहा जब मैं संन्यास जब लिया, मैंने कहा प्रभुपाद जब मेरा कोई गुरु भाई मुझे प्रणाम करे तो मुझे क्या कहा कि तुम्हें भी प्रणाम करनी है, डांट पड़ी, अहंकार आ जाता है। तो याद रखो, जब एक दूसरे को जब थोड़ी दिनों के बाद मिलो, गुरु बहन को मिले, प्रणाम करो एक दूसरे को, इससे शुद्धि होगी, विनम्रता आएगी। एक गुरु भाई दूसरे को मिले, एक दूसरे को प्रणाम करो, झुक कर। कैसे करनी है प्रणाम, दिखा प्रणाम करके कैसे करनी है, ऐसे करना है। ये ऐसा भी कर सकते हैं, गुरु जी गाय, गुरु जी को कैसे की जाती है, ये ऐसे प्रणाम करने में तो एक्सपर्ट है बेचारा, पर दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है इसका, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसका नया नाम है मोबाइल दास। हंसता है, अंदर से रोता है, ऊपर से हंस रहा है, क्या कहते हैं उसके, अंदर से रोता है, इतना बड़ा दुखी है कि कोई काम ठीक होता ही नहीं बेचारे से, जो भी करेगा उल्टा ही होगा। कंप्यूटर को ठीक करेगा उसको बिगाड़ के फेंक देगा, जाओ ले जाओ उसको, यही बात है। नहीं हाँ मान रहे, कहते ना नहीं बोलता है। तो देखो, हम लोगों को विनम्रता लानी है अपने अंदर। दोनों ने, चार कुमारों ने भी प्रणाम किया नारद जी को, नारद जी ने भी उनको प्रणाम किया। सनत कुमार बोले, महाभाग नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर हैं, उन परमदेव श्री राम को नमस्कार है।
जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, जहाँ जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या में से ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है, जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश कर जिनका मनोरंजन मात्र है, और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों के साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है। उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम जी के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, करोड़ों वर्षों तक भी, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते। वहाँ मेरी जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है? ये नारद जी महाराज कह रहे हैं, अपने आप को क्षुद्र मतलब छोटा सा जीव कह रहे हैं, मेरी पहुँच कैसे हो सकती है? जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं। भगवान के नाम के स्मरण मात्र, पातकी मतलब जो बड़ा पतित है वो भी पावन हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? ये नारद जी महाराज कहते हैं, जो परम ज्ञानी पर वो महान भक्त भी हैं भगवान के, जो दुज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ये कृतकृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे। सुदास ब्राह्मण जो थे, गौतम जी के शाप से राक्षस बन गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल गया था। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार, पहली कथा रही है ये। सनत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सुदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए? मुने, यदि आप हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। राम जी की कथा। राम जी ने एक बात और भी कही है, रामचंद्र कह गए सिया से राम,
ऐसा कल युग आएगा, ऐसा कल युग आएगा। हंस चुने हंस चुगेगा, दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। देखो तबला मास्टर हंस रहा है। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सोदास नाम से भी विख्यात थे। उनका सोदास भी नाम था। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम जी ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सोदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ, सोदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे। सोदास के गुरु जो हैं वो गौतम जी थे। गौतम जी वहाँ पर आ गए, परंतु सोदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेजस्वी तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट ना होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सोदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सोदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव, बोलो संपूर्ण जगत के गुरु महादेव भगवान की। गुरु से कहते जो भगवान से मिलाता है। महादेव हमको भगवान से मिलाते हैं। महादेव से कुछ मत मांगो, उनसे मांगो भक्ति, वो भक्ति देंगे आपको। जगत के गुरु महादेव शिव जी की अवहेलना से उन्हें होने वाले पाप को ना सह सके। अभी सोदास जी बैठे रहे। गुरु गौतम जी जो हैं उन्होंने तो बुरा नहीं माना, लेकिन शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनायक विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करो। इस कथा को भी 9 दिनों में सुनना चाहिए, नवापरायण जिसे कहते हैं। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्ष तक ये रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? महामते यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सोदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम जी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया,
और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन हुआ है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से 9वीं तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त, उन्हीं का दूसरा नाम भी है, सोमदत्त या सूदास नामक ब्राह्मण ने दुख मगन होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांपों, बिच्छुओं आदि जंतुओं, पक्षियों और बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। सांप को भी खा जाते थे और बिच्छू, सब कुछ। जैसे चाइना के लोग हैं ना, चाइना के लोग, एक बार मैं अहमदाबाद में था, वहाँ एक चाइनी ग्रुप आया, कहने लगे इनको कुछ आप थोड़ा प्रचार करो। प्रभुपाद कृपा से प्रचार किया। उनकी जो मुखिया एक माता थी, चाइनीज़ माता, वो कहती है मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैंने क्या? कहती मेरा भाई बहुत मांस खाता है। तो मैंने बातों बातों उसको पूछा, मैंने कहा कौन कौन से जानवरों का मांस तुम लोग खाते हो चाइनीज़? कहते 2 चीज़ें नहीं हम खाते। मैंने कौन कौन सी? कहते एक उड़ने वाला जहाज और एक समुद्री जहाज, बाकी सब कुछ खाते हैं। कुत्ते, बिल्लियाँ, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सब कुछ खाते हैं। ये उसने बताया। वो हंसने लगी। फिर इसी प्रकार राक्षस बन गए सूरदास जी महाराज। बुरी हालत हो रही। अब सब जंतु, पक्षियों को और बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्म ऋषियों उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत ही हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाली रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगे। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहाँ भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोक के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घूमता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नाम का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह से भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नाम, देखो नाम का क्या प्रताप है, को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। खाने के लिए आया सूदास राक्षस रूप में, लेकिन नाम उच्चारण कर रहे थे वो ब्राह्मण देवता, वो दूर ही खड़ा रहा।
उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। कोटि सहस्र, करोड़ों, हजारों करोड़ ब्राह्मण। आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि द्वेषों से रहित हो गए हैं, राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास को के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा। रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। अर्थात संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण की कथा सुनाएं। इसका पाप कर्म से मेरी रक्षा करें। नारद कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सूदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। राम कथा का देखो कितना महत्व है, कोई नहीं बाधा पहुंचा सकता। यहाँ श्री राम जी का भक्त है, वहाँ ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं। वहीं देवता, सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। मैं 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है। अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। बोलो रामायण की, बोलो राम कथा की। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। तुलसी ने बड़ भागी
कर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाए। समय रावण से युद्ध किया और विगति पाए। शूर वीर शरणागत रक्षक शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। धर्म प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का 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 धर्मवीर करते बलिदान। धर्मवीर करते बलिदान। राम कथा में वीर राम कथा में वीर का अपना अनुपम अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। बस मुक्ति का वर लेता हूँ। मोक्ष मार्ग पर राम रूप में मोक्ष मार्ग पर राम रूप में महाप्राण का महाप्रयाण महाप्राण का राम कथा में वीर जटा का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर हरि बोल। प्राण बहीन देह गोदी में प्राण बहीन देह कोटि में लिए राम करुणा बरसाए। ये राम करुणा बरसाए। कमल नयन की अश्रुधार से कमल नयन की अश्रुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए। प्रभु अंतिम स्नान कराए। ऋणी रहूंगा गीत राज का ऋणी रहूंगा गीत राज का लक्ष्मण से बोले भगवान। लक्ष्मण से बोले भगवान। राम कथा में वीर का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में त्रेता युग के अवतारी नर त्रेता युग के अवतारी अपने हाथों चिता सजाकर अपने हाथों चिता सजाकर मात पिता सम अग्नि दाग दे। मात पिता सम अग्नि दाग दे। त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर। त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर। साधु जटायु धन्य जटायु महाभाग स्तुत्य महान महाभाग। राम कथा में वीर जटा का अपना अनुपम राम कथा में भी बोलो राम कथा की जय। तो ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके
वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो राम कथा की। तो सबका धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न एक आध हो तो बोलिए। चांदनी ठाकुर माता अमृतसर से। कौन सी माता? चांदनी ठाकुर। चांदनी ठाकुर। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया कि माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, परंतु मेरी माँ भक्ति में बाधा देती है। मेरी माँ भक्ति में बाधा देती है, तो क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए आपको। माँ बाधा दे रही है, कुछ कर्म है आपके भी हैं, उसके भी हैं। माँ बच्चे का, अगर आपको अच्छी माँ नहीं मिली तो आपके भी कर्म हैं, और वो बाधा दे रही है बेचारी, उसके भी कर्म ठीक नहीं है। समझाई चांदनी ठाकुर जी आपको। आगे बढ़ो। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज एंड ऑल ग्लोरीज टू डेली मंगल आरती प्रवचन। If someone inadvertently breaks fast and eats grain on Ekadashi day, what is the effect to his progress in spiritual journey? What can be done to minimize the effects of this mistake? Any special penance or austerity? You have to perform devotional service very seriously, Avatar Krishna. Remember Krishna seriously, chant as much you can. Then all this faults will gradually go away. You understand, Avatar Krishna? ये पूछ रहे हैं कि एकादशी गलती से टूट गई हो, एकादशी के दिन गलती से अन्न खा लिया हो, तो फिर क्या करना? भक्ति से ही होगा सब कुछ। नाम जप से, भक्ति करने से, भगवत कृपा से ही सारे अपराध दूर होंगे। अवतार कृष्ण। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। विधि यहाँ क्यों नहीं आई? उधर से अमृतसर घर से फोन कर रही है। उधमपुर से। उधमपुर? अच्छा, विधि माता उधमपुर वाली है, यहाँ वाली दूसरी है। मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम किसी भी समस्या में होते हैं या हमारी भक्ति से संबंधित कोई भी इच्छा होती है, आपकी कृपा से सब हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं कर पाती। आपको बताने के बाद इतनी कृपा हुई कि मैं हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाती हूँ। यह सब आपकी अपार कृपा है। महाराज जी, मुझे मंगल आरती जाने का बहुत मन है। अब तो मंदिर भी खुल गया है। मेरे घर से मंदिर बहुत करीब है, परंतु मेरे माता पिता नहीं जाने देते, पर मुझे बहुत मन है मंगल आरती में जाने का। महाराज जी, मैं बस आपकी कृपा की याचना करती हूँ कि मैं मंगल आरती जा पाऊँ। आपकी पतित बेटी विधि। विधि बेटी, विधि माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। प्रभुपाद जी और नित्यानंद जी को प्रार्थना करो। ऐसे भी हमारे आचार्य हुए जिनके माँ बाप उनको भक्ति नहीं करने देते थे, उन पर फिर नित्यानंद भगवान की कृपा हुई। नित्यानंद जी जो हमें बंधन से मुक्त करते हैं,
नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना करो, मेरे माँ बाप मुझे मंदिर नहीं जाने देते, कृपा करो ने सद्बुद्धि दो। तेरा स्त्री चोला है विधि माता, तो फिर भी बड़ा मर्यादा का पालन करना है। कहीं कर्म भी हैं हमारे, पर नित्यानंद भगवान कर्मों को काटते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही थे, बड़े घर से थे, माँ बाप उनको भक्ति नहीं करने देते थे, लेकिन जब नित्यानंद भगवान की कृपा उनको मिली तो वो फिर पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए, बड़े धन्य थे। बोलो रघुनाथ गोस्वामी महाराज की जय। पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी सोनीपत में लेखा मल्होत्रा माता हैं, वो आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपका रोज़ प्रवचन सुनती हैं और आपने उनको स्वप्न में कई बार दर्शन भी दिए, और वो चाहती हैं कि आप उन्हें दीक्षा देकर कृतार्थ करें। आज उनका जन्मदिन है, कृपया आप उनको आशीर्वाद दें। वो यह भी बता रही थी कि आपने स्वप्न में उन्हें दीक्षा भी दी है। नेहा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। रेखा, स्वप्न में हैं रेखा मल्होत्रा, रेखा माता, स्वप्न में तुम्हें दीक्षा दी हमने, तेरी प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्रभुपाद जी का स्मरण करो, तुम्हारे जन्मदिन पर शुभकामनाएं, भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा। यहाँ किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी